हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड की जो भाषा, संस्कृति, कुमाऊनी, गढ़वाली शब्दावली है, उसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों गढ़वाली संस्कृति सूचक शब्दावली तथा उनके हिंदी अर्थों के संबंध में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वर्तमान में हमारे जो आयोग हैं, भले ही वो UKSSC हो या UKPSC हो, उत्तराखंड के कल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की कुमाऊनी बोलियाँ हैं, गढ़वाली बोलियाँ हैं, कुमाऊनी लोकोक्तियाँ, गढ़वाली लोकोक्तियाँ, मुहावरे, और इसी के साथ साथ में जो उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े हुए शब्द हैं, भले ही वो किसी भी क्षेत्र से हो, कुमाऊनी से हो, गढ़वाली से हो, जौनसारी से हो, राजी से हो, अलग अलग प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और 4 से 5 प्रश्न या 5 से 6 प्रश्न हर एग्जाम में यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गढ़वाल से संबंधित जो संस्कृति सूचक शब्दावली है उसके संबंध में। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको जो वीडियोज़ करवाई हुई हैं उसमें मैंने आपको नॉर्मली कराए हुए हैं दोस्तों कुमाऊनी गढ़वाली शब्दार्थ और उनके अर्थ, कि कुमाऊनी में चीज़ों को क्या कहते हैं, गढ़वाली में क्या कहते हैं, उनके हिंदी अर्थ क्या है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जो वीडियो कराई है इस टॉपिक के ऊपर वो कराई हुई है कुमाऊनी संस्कृति सूचक शब्दावली के बारे में, यानी कि कुमाऊं में संस्कृति से संबंधित जो विभिन्न शब्दावलियां हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनके बारे में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम गढ़वाल से संबंधित विभिन्न संस्कृति सूचक शब्दावलियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है तो उन वीडियोज़ को आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि ये जो टॉपिक है दोस्तों यह आपका जो UKSSC और UKPSC का सिलेबस है उसमें हिंदी को भी कवर करता है, और हिंदी के साथ साथ में दोस्तों जो आपका उत्तराखंड वाला सेक्शन है उसको भी ये टॉपिक कवर अप करता है। और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ तो वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्ले स्टोर से दोस्तों हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड GK वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन पर आपको डिटेल कोर्सेज और दोस्तों उत्तराखंड की स्पेसिफिक टेस्ट सीरीजेस, UKSSC UKPSC एग्जाम की टेस्ट सीरीजेस भी मिल जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। सबसे पहला शब्द है दोस्तों वो क्या है, अओल। अओल क्या होता है दोस्तों, यह किसी फल का ऐसा वृक्ष होता है जिस पर फल नहीं लगते हैं। तो याद रखना दोस्तों आपको, अओल क्या होता है कि किसी फल का ऐसा वृक्ष जिस पर फल नहीं लगते हैं उसे कहा जाता है अओल। ठीक है, गढ़वाली शब्दावली है ये। गढ़वाली शब्दावली ये जो शब्द आप देख रहे हैं यहाँ से अलग अलग प्रकार से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पूछ लेगा निम्न में सुमिलित कीजिए, 4 ऑप्शन यहाँ, 4 ऑप्शन यहाँ, आपको सुमिलित करके बताना होगा। या फिर निम्न में से अओल का अर्थ क्या होता है, या इस प्रकार से किसी फल का ऐसा वृक्ष जिस पर फल नहीं लगते को गढ़वाली में क्या कहा जाता है, तो अओल कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से दोस्तों बनते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों अगलियार। अगलियार क्या होता है, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग प्रतीक्षारत हों तो एक एक कर प्राप्त होने वाला जो अवसर होता है दोस्तों उसे कहते हैं अगलियार। ठीक है, यानी कि जिसको अवसर प्राप्त होता है उसे कहते हैं अगलियार। ठीक है, एक एक करके, तो किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग जब प्रतीक्षारत होते हैं तो एक एक करके प्राप्त होने वाला जो अवसर होता है उसी को अगलियार कहा जाता है। अगला है दोस्तों अग्याल। अग्याल क्या होता है, देव मंदिर या देव पूजन के अवसर पर दिया जाने वाला जो आटा चावल होता है इसे दोस्तों अग्याल कहा जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों अबस। जो स्त्री या ऐसी स्त्री जो ससुराल छोड़कर मायके में ही रहती है दोस्तों गढ़वाली में उसे क्या कहा जाता है, अबस कहा जाता है। ठीक है, अग्याल क्या होता है, देव पूजा में दिया जाने वाला आटा चावल। ठीक है, अगलियार क्या होता है, एक एक करके प्राप्त होने वाला अवसर। ठीक है, अवल क्या होता है, ऐसा फल का वृक्ष जिस पर फल नहीं लगते हैं। अगला दोस्तों अबाजू। अबाजू महत्वपूर्ण है, एग्जाम में एक बार पूछा भी जा चुका है। अबाजू का अर्थ होता है त्यौहार। अबाजू मतलब जब बाजा आपका नहीं बजेगा, यानी कि त्यौहार न मनाने की स्थिति, यानी कि ढोल या बाजा न बजाना। ठीक है, जैसे किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय पर दोस्तों कोई भी आपका ढोल बाजा नहीं बजाया जाता है, या वार्षिक श्राद्ध तक उसके दरवाजे पर बाजे नहीं बजते हैं, इसी को अबाजू कहा जाता है, यानी कि त्यौहार न मनाने की स्थिति। अगला है हमारा दोस्तों आंधो या अंधिया। आंधो या अंधिया क्या होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा दीपावली को बहलो, दीपावली में बहलो खेला जाता है। ठीक है, गढ़वाल में। ठीक है, तो दीपावली के अवसर पर चीड़ की लकड़ियों से बना जो बहलो होता है, जो भल्लो होता है या बहलियो होता है उसी को आंधो या अंधिया कहा जाता है। अगला दोस्तों आल। आल महत्वपूर्ण है, तो यह उत्तराखंड की कृषि से संबंधित है दोस्तों। आल क्या होता है, जब आप खेतों की बुआई करते हैं दोस्तों तो हल की लकीरें डालकर जो खेतों को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं उसी को आल कहा जाता है। कहते हैं कि खेतों में आल निकालने, यानी कि खेत की बुआई के लिए चौड़े खेत में हल की लकीरें डालकर छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। ऐसी लकीरों, 2 लकीरों के बीच की जगह जो होती है दोस्तों वह आल कहलाती है, याद रखना आपको। ठीक है, अगला है दोस्तों इकाडिया। इकाडिया क्या होता है, ऐसी रोटी जो तवे में एक ही ओर सेकी गई हो इसे कहते हैं क्या, इकाडिया। इकाडिया मतलब एक ही साइड सेकी गई रोटी। अगला दोस्तों उगाल। उगाल क्या होता है, गूंधे हुए आटे की छोटी लोई
जिस पर तेल लगाकर नवजात शिशुओं के शरीर पर मलते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उनके शरीर पर काफ़ी सारे बाल होते हैं, तो उनको साफ करने के लिए जो छोटी गूदे हुए आटे की जो छोटी छोटी लोई बनाकर तेल लगाकर नवजात शिशुओं के शरीर पर जो घिसते हैं बाल निकालने के लिए, उसे कहा जाता है उगाल। क्या? उगाल। ठीक है। अगला दोस्तों, उठक बैठक क्या होता है? उठक बैठक दोस्तों एक प्रथा है, विवाह प्रथा है आप ये कह सकते हैं, और बारात के कन्या पक्ष के यहाँ पहुँचने पर और वहाँ से विदा होते समय बारातियों को दी जाने वाली जो दक्षिणा होती है, उसे दोस्तों उठक बैठक कहा जाता है। ठीक है। दक्षिणा के समय पे जो उठने बैठने का कार्य होता है, वह हमारा उठक बैठक होता है। अगला दोस्तों, ओल। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि गढ़वाल में जो खेत की उपज का आधा हिस्सा होता है, उसे ओल कहा जाता है। क्या? ओल कहा जाता है। अगला दोस्तों, कठमाली। कठमाली क्या होता है? पहाड़ों से लगने वाले मैदानी भूभाग से बसे लोग, हुए जो लोग होते हैं दोस्तों, जो पहाड़ों से लगने वाले मैदानी भूभाग में बसे लोग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं तराई भाबर वाला एरिया में जो रहते हैं, उन्हें कठमाली कहा जाता है। क्या? कठमाली। अगला दोस्तों, करो। करो क्या होता है दोस्तों? यह एक प्रकार का हरजाना होता है। ठीक है। यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरा पति करके उसके घर चली जाए, तो दूसरे पति द्वारा उसके प्रथम पति को दिया जाने वाला जो हरजाना होता है, उसे करो कहा जाता है। पहले समय में यह प्रथा दोस्तों थी गढ़वाल में, अभी वर्तमान में नहीं है। तो अगर कोई भी विवाहिता स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे पति को के घर चले जाती है, तो दूसरा पति उसके पहले पति को जो हरजाना भरता है, उसी को करो कहा जाता है। अगला दोस्तों, क्या? कसा कुंडी। तो कसा कुंडी क्या होता है दोस्तों? यह पत्थर का बना एक कुंड होता है, जिसमें पानी भरकर चमड़ा भिगोने के लिए रखा जाता है, इसे कहते हैं कसा कुंडी। अगला है दोस्तों, कुटनेटी। ठीक है। तो कुटनेटी क्या होता है? लोक गाथाओं की एक बूढ़ी, गरीब और विधवा पात्र दोस्तों, इसे कहा जाता है गढ़वाल में। क्या? कुटनेटी। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला दोस्तों, कोल सांटू। कोल सांटू क्या है दोस्तों? एक प्रथा होती है। प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकता है कि गढ़वाल में विवाह की एक प्रथा, जिसमें किसी परिवार से बहू लाने के बदले उसी परिवार में छोटी बेटी या बेटी जो है वह ब्याही जाए, इस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोल सांटू नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या? विवाह की एक प्रथा जिसमें किसी परिवार से बहू लाने के लिए बदले उसी परिवार में बेटी ब्याही जाए, उसे कोल सांटू कहते हैं। ठीक है। अगला दोस्तों, खर्क क्या होता है? तो खर्क एक हिसाब से आप क्या होता है? बुग्याल। बुग्यालों को ही खर्क, पयार, उड़ियार, इन सब चीज़ों के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो खर्क क्या होता है? ऊंचे पहाड़ी भागों में घने जंगलों के बीच पेड़ पौधों से रहित स्थान, जहाँ पर बरसात में पशुपालक पशुओं के लिए अस्थायी गौशाला बनाते हैं, उसको कहा जाता है खर्क। खर्क यानी कि दोस्तों बुग्याल। बुग्यालों को ही क्या? खर्क, गुलमर्ग, ये सब कुछ नामों से भी जाना जाता है। ठीक है। तो खर्क यानी कि क्या होता है? बुग्याल। तो प्रश्न इस प्रकार से डायरेक्टली बन जाएगा कि ऊंचे पहाड़ी भागों में घने जंगलों के बीच में पेड़ पौधों से रहित स्थान पर जहां बरसात में पशुपालकों या पशुओं के लिए स्थायी गौशाला बनाते हैं, उसे खर्क या बुग्याल कहा जाता है। अगला दोस्तों, ख्वत्या प्रथा। ये भी महत्वपूर्ण है। ख्वत्या प्रथा, ये दोस्तों क्या प्रथा होती है? ख्वत्या प्रथा यह एक ऐसी प्रथा होती है दोस्तों, जिसमें कोई भी विवाहिता औरत अपने गहनों सहित कहीं दूसरे गांव में किसी अन्य मर्द से बिना बताए शादी कर ले, तो पूर्व पति के गांव वाले या रिश्तेदार उस महिला के गहने उतार कर लाते हैं। इन गहने वाले जो ये गहने उतार के लाते हैं, उसे क्या कहता है? ख्वत्या कहते हैं। पहले ज़माने में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती थी कि जब स्त्रियाँ दूसरी जगह जाके विवाह कर लेती थी, तो जो भी विवाहित औरत अपने गहनों सहित किसी अन्य मर्द के साथ में विवाह कर लेती थी और दूसरे गांव में चली जाती थी, तो दूसरे गांव में जो उसका पहला पति होता था, उसके रिश्तेदार या फिर उसके गांव वाले जाकर के उस महिला के गहने उतार कर लाते थे। जो भी लोग वो गहने लाते थे, उन्हें कहा जाता खतवा। क्या? खतवा कहा जाता था। अगला दोस्तों हमारा गुंडखलु है या गंडखुला है। गंडखुला क्या होता है दोस्तों? यह एक प्रकार की रकम होती है जो कि कर्ज देते समय साहूकार द्वारा रुपये की गांठ खोलने के एवज में ली जाती है। ठीक है। तो कर्ज देते समय साहूकार द्वारा रुपये की गांठ खोलने के एवज में जो रकम दी जाती है, उसे गुंड या गंडखुले कहा जाता है। अगला है दोस्तों क्या? गटीट। पत्थर या बुझे हुए कोयले का छोटा सा टुकड़ा जो चिलम के छेद पर रखा जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों क्या? गटीट। अगला है दोस्तों गभार। क्या होता है? अनाज में बाले फूटने की जो स्थिति होती है, इसे गभार कहा जाता है गढ़वाल में। ऐसे ही दोस्तों गारा क्या होता है? बच्चों द्वारा खेलने के लिए बनाए गए पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, उन्हें गारा कहा जाता है। ठीक है। अगला है दोस्तों क्या? गालू। गालू क्या होता है? पक्षियों द्वारा अपने बच्चों को खिलाया जाने वाला जो दाना होता है, उसे क्या कहते हैं? गालू। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण है दोस्तों क्या? गोठ लगवाना। ठीक है। तो गोठ का संबंध किससे है दोस्तों? यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो आपका पशुपालन से गोठ का संबंध होता है। तो गोठ लगवाण का मतलब क्या होता है? खेतों में गोबर की पूर्ति के लिए पशुओं को कुछ दिनों के लिए खेतों में बांधना दोस्तों क्या होता है? गोठ लगवाण होता है, ताकि जो गोबर होता है वो खेतों में ही रहे और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है। अगला दोस्तों हमारा गोरखियानी। गोरखियानी आप लोगों को, सभी लोगों को पता भी होगा कि गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल की जनता पर जो भी अत्याचार किया गया था, उसी अत्याचार को गोरखियानी नाम से जाना जाता है। 1804 से लेकर के 1815 पे गोरखों के द्वारा गढ़वाल पर शासन किया गया था। इसी दौरान गोरखाओं के द्वारा जो भी गढ़वाल की जनता पर अत्याचार किया गया, उसी को गोरखियानी कहा जाता है। ठीक है।
अगला होता है दोस्तों घटवाड़ी। घटवाड़ी क्या होता है, आप लोगों ने गाना भी सुना होगा, एक पीस तू घटवाड़ी पीस तू, यानी कि क्या, पंचक्की में पीसने के लिए रखी गई जो अनाज की मात्रा होती है ना, उसे घटवाड़ी कहा जाता है। पहले पंचक्की होती थी, ठीक है, उसके अनाज पीसा जाता था, तो पंचक्की में पीसने के लिए रखी गई अनाज की जो मात्रा होती है उसे घटवाड़ी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे दोस्तों एक होता है घड़ियालो। घड़ियालो क्या होता है, देवता को नचाना, ठीक है, देवता या भूत नचाने के लिए कांस की थाली को जो बजाना होता है इसे घड़ियालो कहा जाता है। और घटवाड़ी क्या है, पंचक्की में पीसने के लिए रखी गई अनाज की मात्रा जो होती है वह घटवाड़ी कहलाती है। अगला हमारा है घतेर। घतेर क्या होता है, भगवान के मंदिर में जाकर किसी के अनिष्ट की कामना करने वाला क्या होता है, घतेर कहते हैं। नहीं मैं तेरे ऊपर घात डाल दूंगा, घात डालना, जो जिसे कुमाऊं में घात कहा जाता है, गढ़वाल में उसे क्या कहता है, घतेर कहा जाता है, ठीक है। भगवान के मंदिर में जाकर किसी के अनिष्ट की कामना करने वाला क्या होता है, घतेर कहलाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा घमपानी। घमपानी यानी कि क्या, छिटाण। जब बरसात थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की वर्षा होती है उसे छिटाण कहते हैं, ठीक है, कुमाऊनी में। तो उसी प्रकार जब धूप के साथ साथ बारिश हो रही होती है तो उसे घम पानी कहते हैं। अभी हाल फिलहाल जो वीपीडीओ का एग्जाम पेपर हुआ था वहाँ पर पूछा भी गया था कि छिटाण का अर्थ क्या होता है। तो छिटाण क्या होता है, जब वर्षा छोटी छोटी मात्रा में हल्की हल्की वर्षा हो रही होती है तो उसे छिटाण कहते हैं, ठीक है। तूफान को ओडाल कहते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपको इससे पहले के पार्ट्स में बता चुका हूँ, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा क्या, घुंतू। घुंतू एक प्रकार की दोस्तों ओखली होती है, जो कि पत्थर को काट कर बनाई गई ओखली होती है, जिसमें पाखला, लवा आदि ऊनी वस्त्र या पैर धोए जाते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं यहाँ घुंतू। अगला हमारा दोस्तों घुरणी। घुरणी क्या होता है, लकड़ी के टुकड़े के बीच में दो छेद करके तागा डालकर बनाया गया खिलौना जो होता है वह घुरणी कहलाता है। अगला दोस्तों घेतासरी। घेतासरी क्या होता है, कई चक्कर लगाकर सामान को पहुंचाने का जो कार्य होता है उसे घेतासारी कहलाता है। ये देखिए दोस्तों चट्टी। आपने प्रीवियस एग्जाम पेपर देखा होगा तो कनिष्ठ सहायक के एग्जाम पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि यात्रा मार्ग पर यात्रियों के रात्रि विश्राम हेतु बने हुए पड़ाव क्या कहलाते हैं, वह दोस्तों चट्टी कहलाते हैं, ठीक है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और इसी पुस्तक से पूछा गया है, इसीलिए दोस्तों ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। और इस पुस्तक का नाम है झिक्कल कामची उड़ियाली। झिक्कल कामची उड़ाइली। और डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था कि झिक्कल कामची उड़ाइली क्या है, ठीक है, तो वही पुस्तक है, ठीक है। अगला है हमारा दोस्तों यह चुलखांदू। चुलखांदू क्या होता है, चूल्हे के बगल वाला छोटा सा खाली स्थान जहाँ लकड़ियाँ रखी जाती है उसे चुलखांदू कहा जाता है। अगला दोस्तों हमारा क्या, चौंतरेव। चौंतरेव क्या होता है, छोटा सा गोल या समतल पत्थर का टुकड़ा जो प्रायः चंदन के घिसने के काम में आता है उसे चौंतरेव कहा जाता है। चौफला दोस्तों क्या है, एक प्रकार का नृत्य गीत है, आप लोगों को पता ही होना चाहिए। समूह में गाए जाने वाला जो नृत्य गीत है वह चौफला होता है, ठीक है। अगला दोस्तों चौरी। चौरी क्या होता है, पत्थरों की चिनाई करके बनाया गया बैठने का स्थान दोस्तों चौरी कहलाता है, ठीक है। तो चौफला एक नृत्य गीत है, चौरी क्या है, चौरी चौरा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है, इतिहास में। तो पत्थरों की चिनाई करके बनाया गया बैठने का जो स्थान होता है उसे चौरी कहा जाता है। अगला दोस्तों छंतोली क्या होता है, तो रिंगाल की बनी जो छतरी होती है उसे छंतोली कहा जाता है, याद रखना है, रिंगाल की बनी छतरी को छंतोली कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मुंह से हाथ सटाकर पानी पीने की जो स्थिति होती है इसे छमोट कहा जाता है, क्या, छमोट। अगला दोस्तों छांत। छांत यानी कि मकान की छत का दीवार से बाहर निकला हुआ जो भाग होता है इसे छांत कहा जाता है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण है दोस्तों छिंकू। छिंकू क्या होता है, नदी को पार करने के लिए रस्सी पर लटका हुआ पिंजरा जिसे रस्सी द्वारा खींचकर नदी पार कराई जाती है इसे छिंकू कहा जाता है, क्या, छिंकू, ठीक है। छिल्ला क्या होता है दोस्तों, छिल्ला जो चीड़ की लकड़ी का अधिक लिसे वाला लाल रंग का टुकड़ा होता है जो तेजी से जलता है उसे छिल्ला कहते हैं। या कोई भी लकड़ी जिसके हल्के से उसके कोने निकाल दिए जाएँ तो जिसे छिलुक भी कहा जाता है। गढ़वाली में मतलब कुमाऊनी में इसे छिलुक कहते हैं और गढ़वाली में इसे कहते हैं छिल्ला, ठीक है। अगला दोस्तों छुड़की। छुड़की क्या होता है, शव यात्रा के समय रास्ते में स्थान स्थान पर रखा जाने वाला मुट्ठी भर धान जो होता है उसे छुड़की कहा जाता है। प्रश्न दोस्तों बन सकता है ये भी एग्जाम में कि शव यात्रा के समय पर रास्ते में स्थान स्थान पर रखे जाने वाला जो मुट्ठी भर धान होता है उसे छुड़की कहा जाता है। अगला दोस्तों छुओदारी। छुओदारी क्या होता है, नवजात शिशु को सर्वप्रथम स्पर्श करने वाली जो स्त्री होती है गढ़वाल में उसे छुओदारी कहा जाता है, ये भी अच्छा है, ठीक है, प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा पे यह टॉपिक जो है छोपलो। छोपलो क्या होता है कि मृतक की क्रिया में बैठने या बैठे व्यक्ति के सिर पर बांधा जाने वाला सफ़ेद कपड़ा होता है उसको छोपलो कहा जाता है, कहाँ पे, गढ़वाल में, ठीक है। कुमाऊनी में क्या कहा जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला छुए। छुए क्या होता है दोस्तों, कपड़े को धोने के लिए राख को पानी में मिलाकर बनाया गया जो घोल होता है इसे छुए कहा जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों जिठवाली। जिठवाली क्या है, सबसे बड़े भाई को पिता की संपत्ति में दिया जाने वाला जो विशेष हिस्सा होता है उसे जिठवाली कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे जो जब बंटवारा होता है तो सबसे बड़े भाई को जो संपत्ति में दिया जाने वाला हिस्सा होता है उसे जेठवाली कहा जाता है, जीठ मतलब जेठ। अगला है तो जिबालो, ये भी महत्वपूर्ण है, जंगली जानवरों को फंसाने का जो साधन होता है इसे क्या कहा जाता है, जिबालो कहा जाता है। अगला दोस्तों झलियारू।
ये झलियारू क्या होता है? चूल्हे की आग की लौ को पीछे व्यर्थ जाने से रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो पत्थर का टुकड़ा होता है उसे झलियारू कहा जाता है। अगला दोस्तों झुमेलो क्या है? झुमेलो एग्जाम में पूछा गया पहले। तो सामूहिक नृत्य गीत होता है क्या? झुमेलो। ठीक है, झूमेलो झुमेलो याद रखना आपको, क्या है? नृत्य गीत है। अगला दोस्तों ठुंगार। ठुंगार क्या होता है? प्रधान भोजन के साथ सहायक भोज्य पदार्थ जो भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं उन्हें गढ़वाल में कहा जाता है क्या? ठुंगार। याद रखना है दोस्तों, क्या? ठुंगार। ठुंगार यानी कि क्या? प्रधान भोजन के साथ सहायक भोज्य पदार्थ जो भोजन के स्वाद को बढ़ाते हैं उन्हें ठुंगार कहा जाता है। ठीक है। अगला है ऊपरी मंजिल का खुला जो बरामदा होता है उसे क्या कहते हैं? डडियाली कहते हैं क्या? डडियाली। ये प्रश्न दोस्तों डडवार एग्जाम में भी पूछा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है। डडवार क्या होता है? ब्राह्मण, औजी या लोहार को दिया जाने वाला जो फसल का हिस्सा होता है दोस्तों, इसे डडवार कहा जाता है। ठीक है, डडवार प्रथा पर पहले चलती थी गढ़वाल में। ठीक है, तो ब्राह्मण, औजी या लोहार को जो दिया जाने वाला फसल का हिस्सा होता था उसे डडवार प्रथा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अभी एग्जाम में पूछा भी गया, वीपीडीओ के एग्जाम पेपर में ये प्रश्न। ठीक है, और डडियाली क्या? ऊपरी मंजिल का खुला भाग है। ठुंगार याद रखना है, जो भोजन का स्वाद बढ़ा दे, सहायक भोज्य पदार्थ होता है। झुमेलो सामूहिक नृत्य गीत होता है। अगला है दोस्तों डल्ला। डल्ला या डाली। डल्ला या डाली क्या होता है? निमंत्रण पत्र के साथ में दी जाने वाली मिठाई या पकवान। ठीक है, तो गढ़वाल में निमंत्रण पत्र के साथ में दी जाने वाली मिठाई या पकवान को डल्ला या डल्ली कहते हैं। ठीक है, अगर क्या होता है? डौर। डौर क्या होता है दोस्तों? एक लोक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, डौर डमरू की तरह का एक लोक वाद्य यंत्र होता है। तो प्रश्न बन सकता है आपसे दोस्तों कि डौर संबंधित है या उत्तराखंड में डौर क्या है? तो क्या है? एक नृत्य है, वाद्य यंत्र है, गीत है, तो एक लोक वाद्य यंत्र है। डौर थाली आप लोगों ने सुना भी होगा। अगला दोस्तों आपका डांगू। डांगू। ठीक है, तो डांगू मतलब क्या होता है? बूढ़ा मवेशी जिसकी हड्डियाँ उभरी होती हैं उसे कहा जाता है दोस्तों डांगू। ठीक है, अगला दोस्तों ढिकारो या ढिलारू। मिट्टी के ढेले तोड़ने का जो उपकरण होता है उसे ढिकारो या ढिलारू कहा जाता है। अगला दोस्तों ढेपरा। ढेपरा क्या होता है? ऊपरी मंजिल और छत के बीच का 2.5-3 फुट का स्थान जो सामान रखने के काम में आता है दोस्तों, उसे कहा जाता है क्या? ढेपरा। जो हमें आजकल स्लिप कहते हैं ना, तो ऊपरी मंजिल और छत के बीच का 2.5-3 फीट का जो सामान रखने का स्थान होता है उसे गढ़वाल में ढेपरा कहा जाता है। अगला है दोस्तों ढोस। ढोस क्या होता है? गौशाला के दरवाजे को अंदर से बंद करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो लकड़ी होती है उसे ढोस कहा जाता है। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि कुंडियाँ तो नहीं होती थी, तो ऐसे लकड़ी फंसाने का स्थान होता है, यहाँ पे लकड़ी फंसाई जाती थी, तो इसी को कहा जाता है ढोस। ठीक है, अगला है हमारा डोर। डोर क्या होता है? पेड़ के तने या शाखा पर जो खोखला भाग होता है उसे डोर कहा जाता है क्या? डोर। अगला दोस्तों न्योता। न्योता आप सभी लोगों को पता होगा, जो भी निमंत्रण दिया जाता है उसे गढ़वाली में न्योता कहा जाता है, कुमाऊनी में भी न्यूत कहा जाता है। ठीक है, तो ब्याह आदि कार्यों में मेहमानों द्वारा मेजबान को दी जाने वाली जो आर्थिक भेंट या निमंत्रण होता है उसे न्योता कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है न्योता। ठीक है, अगला है आपका दोस्तों पवाण। ये पवाण क्या होता है? शुभारंभ या प्रथम बीज वपन जो होता है दोस्तों उसे पवाण कहा जाता है। ठीक है, शुभारंभ। पवाण का अर्थ क्या होता है? शुभारंभ होता है। ठीक है, अगला दोस्तों पटवा। पटवा क्या होता है? लकड़ी का बना लंबा सा संदूक जो होता है उसे पटवा कहा जाता है। अगला दोस्तों पणकट्टा। पणकट्टा यानी कि पत्थरों की छत पर दो बड़े पत्थरों के जोड़ पर रखा गया पतला और लंबा पत्थर जो जोड़ पर से पानी को अंदर आने से रोकता है उसे पणकट्टा कहा जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों पतबीड़ा। तो पतबीड़ा क्या होता है? तंबाकू पीने के लिए हरे पत्तियों को शंकुनुमा मोड़कर बनी जो चिलम होती है उसे पतबीड़ा कहा जाता है। ठीक है, प्रधानचारी। प्रधानचारी याद रखना दोस्तों आपको, क्या? गांव के मुखिया का जो हक होता है उसे गढ़वाल में प्रधानचारी कहा जाता है। अगला दोस्तों पराज। पराज भी महत्वपूर्ण है। पराज क्या होता है? कि हथेली या पैर के तलवे पर होने वाली हल्की सी सरसराहट जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कोई उसे याद कर रहा है उसे गढ़वाल में पराज नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों हमारा छोटी जो हमारा पराल झाड़ी। पराल झाड़ी क्या होती है? तो पराल तो आप सभी लोगों को पता है, छोटी पतली एवं चिकनी डंडी जो धान की मंडाई के बाद पुआल से बने धान को झाड़ने के काम में आती है उसे कहते हैं पराल झाड़ी। याद रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पस्तौ। पस्तौ क्या है? पस्तौ का अर्थ होता है पश्चाताप। ठीक है, यानी कि मृतक की क्रिया या शोक में बैठे व्यक्ति के पास जाकर दुख एवं संवेदना व्यक्त करने का जो कार्य होता है उसे पस्तौ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पस्तौ कहा जाता है। ठीक है, पसवा क्या होता है दोस्तों? वह व्यक्ति जिस पर देवता अवतरित होता है उसे पसवा कहा जाता है। याद रखना आपको, पसवा कौन होता है? जिस पर देवता अवतरित होता है। अगला दोस्तों पातबीड़ा। उत्तराखंड में पातबीड़ा क्या है? डायरेक्टली एग्जाम में बन जाएगा प्रश्न। पातबीड़ा क्या है दोस्तों? उत्तराखंड का एक विशेष त्यौहार है। पातबीड़ा क्या है? एक त्यौहार है जो कि दुर्गाष्टमी या नंदाष्टमी को मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला दोस्तों क्या? पुणकी। पुणकी क्या होती है? सामूहिक देव पूजा के अवसर पर प्रति परिवार की ओर से लगाए जाने वाला जो देव भोग होता है उसे पुणकी कहा जाता है। अगला दोस्तों क्या? पैणु। पैणु क्या होता है? किसी भी शुभ अवसर पर घर घर में बांटा जाने वाला जो पकवान होता है उसी को पैणु कहा जाता है। पैणु को ही अरसा, स्वाली, पकौड़ी आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का
हमारे क्या है उत्तराखंड का लोक व्यंजन है, यानी कि पकवान है क्या, पैणु। ठीक है, पैणु। अगला दोस्तों पैतो। पैतो ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पैतो क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रस्थान, यानी कि शुभ मुहूर्त में मार्ग में रखा गया जो प्रस्थान का प्रतीक होता है उसे पैतो कहा जाता है। या फिर दोस्तों यदि प्रस्थान के समय शुभ मुहूर्त न हो तो प्रस्थान से पूर्व शुभ मुहूर्त में व्यक्ति का कुछ सामान कुछ आगे मार्ग में रख देते थे, इसी को पैतो या पैंतु कहा जाता है। ठीक है, पैतो या पैंतु क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रस्थान, यानी कि शुभ मुहूर्त में मार्ग में रखा गया प्रस्थान का प्रतीक। या फिर अगर सपोज दैट जब आप कभी कुछ हो रहा है, आप शुभ मुहूर्त में नहीं जा रहे हैं, तो उससे पहले ही सामान को रास्ते में रखने की जो प्रथा होती थी उसे पैतो या पैतु कहा जाता है। अगला दोस्तों पैलवाड़ा। पैलवाड़ा क्या होता है, बिना रोपाई वाला जो खेत होता है उसे पैलवाड़ा कहा जाता है। क्या, पैलवाड़ा। अगला दोस्तों पोंगरी। खेतों में काम करने वाली जो स्त्रियां होती हैं उन्हें गढ़वाल में पोंगरी कहा जाता है। क्या, पोंगरी। अगला पौनला। पौनला क्या होता है, घराट के भेरण या चरखे पर लगे लकड़ी के चौड़े टुकड़े जिन पर पानी गिरता है और पानी के वेग से भी घूमने लगते हैं, इसी को कहते हैं पौनला। ठीक है, याद रखना आपको ये भी। पौनला क्या होता है, घराट के चरखे पर लगी हुई जो लकड़ी के चौड़े टुकड़े होते हैं जिन पर पानी गिरता है उन्हीं को पौनला कहा जाता है। अगला दोस्तों क्या, फटवालू या फटियालू। फटियालू क्या होता है, धान के ढेर के ऊपर सूप आदि से हवा करने का जो कार्य होता है फटियालू होता है। ठीक है, पहले ज़माने में आपने देखा होगा कुमाऊं गढ़वाल में क्या होता था, दो लोग क्या होते थे, एक कपड़े का टुकड़ा पकड़ते थे, इधर से एक सूप में मतलब धान या जो भी चीज़ें होती थी, ठीक है, धान के ढेर को उठा के रखते थे। फिर फटियालू वाला क्या होता था, इसको दोनों हाथों से हिलाते थे, उस हवा से क्या होता था, आपका भूसे को अलग किया जाता था। ठीक है, तो इसी को प्रथा को कहते हैं फटियालू। अगला दोस्तों फांट। फांट क्या होता है दोस्तों, सामूहिक कार्य के खर्च का प्रति व्यक्ति का जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं फांट करना। फांट करना यानी कि हिस्से करना। ठीक है, अगला दोस्तों फूल संक्रांत। फूल संक्रांत आपको बताइए, इसे फूलदेई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चैत्र संक्रांति को दोस्तों मनाया जाता है। चैत्र संक्रांति से 8 दिन तक, कहीं कहीं 1 महीने तक क्या होता है, फूल संक्रांति या फूलदेई मनाई जाती है, जिसमें क्या होता है, बच्चे प्रत्येक दरवाजे पर फूल डालते हैं, उसके बाद में फूल और चावल डालते हैं, उसके बाद में वहाँ से उन्हें गुड़ और अन्य पदार्थ और रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों बकारुण। बकारुण क्या होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट में, यानी कि बहुत ही कष्ट में जो चिल्लाना होता है उसे बकारुण कहा जाता है। ठीक है, अगला है बग्यूल। बग्यूल क्या है, बाघ के सामने दिखने पर होने वाली सम्मोहन की जो स्थिति होती है उसे बग्यूल कहा जाता है। ठीक है, बग्यूल यानी कि जो कहते नहीं बग्यायन आ रखी है, मतलब बाघ जब सामने दिखता है तो उसकी एक स्मेल आती है, मतलब कीड़ा जलने की टाइप की वो स्मेल होती है, उसी को कहा जाता है बग्यूल। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके विभिन्न गढ़वाली संस्कृति सूचक शब्दावलियों के शब्द। अभी इसका दोस्तों एक और पार्ट आएगा, गढ़वाल से संबंधित जो संस्कृति सूचक शब्द हैं, तो यहाँ से आपके एग्जाम में ना कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए इतने टॉपिक हैं, यहाँ से आपको पता है कि पहले भी आयोग के द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इन पॉइंटों को जरूर नोट डाउन कर लें और एक बार देख लें मोटा मोटा, ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपका गलत ना हो। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो उनको भी आप लोग जरूर देख लें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।